यूक्रेन के बाद क्या अब एक और पड़ोसी रूस के सीने में खंजर घोंपने जा रहा है? क्या व्लादिमीर पुतिन के पुराने दोस्त ने अब पाला बदल लिया है? नक्शे पर गौर से देखिए। आर्मेनिया एक छोटा सा देश, लेकिन इसकी हरकतों ने इस वक्त क्रेमलिन में खलबली मचा दी है। पुतिन के माथे पर बल है और ये वजह सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 है। आर्मेनिया के पश्चिमी देशों से नजदीकियां, रूस के सुरक्षा संगठन से दूरी और भारत के साथ बढ़ती दोस्ती। कहानी शुरू होती है 2022 में, जब रूस यूक्रेन के युद्ध में उलझा हुआ था। उस वक्त आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग छिड़ी, लेकिन आर्मेनिया की उम्मीदों के उलट रूस उसकी मदद के लिए नहीं आया। पुतिन के शांति दूतों ने सिर्फ तमाशा देखा और यहीं से आर्मेनिया का भरोसा टूटा। आज आर्मेनिया ने वो कर दिया है जिसकी पुतिन ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, उसने रोम स्टैच्यू को मंजूरी दे दी है। अब इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि अगर कल को पुतिन आर्मेनिया की धरती पर कदम रखते हैं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब ये पुतिन के गाल पे एक सीधा तमाचा है। रूस को सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात से है कि आर्मेनिया अब यूरोपीय संघ का सदस्य बनने का सपना देख रहा है। पुतिन ने चेतावनी दी थी कि आप 2 नावों पर सवारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आर्मेनिया के प्रधानमंत्री पशिन्यान ने साफ कर दिया कि हम अब रूस के भरोसे तो नहीं बैठ सकते हैं। और यही वो रास्ता है जिस पर कभी यूक्रेन चला था। नाटो और पश्चिमी देशों से बढ़ती हुई नजदीकियां क्या आर्मेनिया को भी युद्ध की आग में झोंक देगी? रूस ने साफ कहा है कि आर्मेनिया अपनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट है भारत। जब रूस ने हाथ पीछे खींच लिए थे तो फिर आर्मेनिया की मदद के लिए कौन खड़ा हुआ था? भारत। आर्मेनिया ने भारत से करीब $2 बिलियन के हथियार खरीदे हैं। भारत की घातक पिनाका रॉकेट प्रणाली और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम अब आर्मेनिया की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। हाल ही में भारत के रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने आर्मेनिया का दौरा किया, जिसने तुर्की और अजरबैजान के साथ साथ रूस के भी कान खड़े कर दिए हैं। भारत के लिए आर्मेनिया आखिर क्यों जरूरी है? क्योंकि अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की का समर्थन हासिल है। आर्मेनिया को मजबूत करके भारत सीधे तौर पर पाकिस्तान तुर्की के गठबंधन को चुनौती दे रहा है। पुतिन के लिए देखिए, ये स्थिति इधर कुआं तो उधर खाई जैसी हो रखी है। अगर वो आर्मेनिया पर दबाव बढ़ाते हैं तो फिर आर्मेनिया पूरी तरह पश्चिम की गोद में जा गिरेगा, और अगर वो चुप रहते हैं तो फिर रूस का दबदबा ही खत्म हो जाएगा। इधर आर्मेनिया के अंदर भी 2 धड़े बन गए हैं। एक वो जो कि रूस के साथ ही रहना चाहते हैं और एक वो जो यूरोप जाना चाहते हैं, और इसी वजह से वहां होने वाले अगले चुनाव आर्मेनिया का भविष्य तय करेंगे। हालांकि अभी भी आर्मेनिया रूस से एक मजबूत कड़ी की वजह से जुड़ा हुआ है, और वो है भारत। क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। ऐसे में अब भारत की भूमिका भी बड़ी होने वाली है। लेकिन फिर भी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आर्मेनिया का हश्र भी यूक्रेन जैसा होगा, या फिर भारत का साथ उसे एक नई ताकत देने वाला है? पुतिन नाराज हैं, पश्चिमी देश जाल बिछा रहे हैं और भारत अपनी रणनीतिक चाल चल रहा है। काकेशस की पहाड़ियों में बारूद की गंध बढ़ने लगी है। नजर रखिए, क्योंकि यहाँ का हर धमाका भारत के हितों से भी जुड़ा हुआ है। ईरान के बाद अब आर्मेनिया की यह हलचल दुनिया को कहां ले जाएगी? क्या पुतिन एक और मोर्चा खोलेंगे? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।